So today we are going to discussing about the theories of evolution, different kinds of theories which was given by different kinds of scientists in different time era. So हम लोग इससे प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने डिस्कस किया था जो इम्पोर्टेंट थियरीज हैं, लाइक वी आर ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द थियरी ऑफ एबायोजेनेसिस व्हिच वाज द फर्स्ट थियरी जो कि एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो हम आपको बता दें इस थियरी में खाली इतना कहा गया था कि नॉन लिविंग थिंग्स आर रिस्पॉन्सिबल टू फॉर्मेशन ऑफ लिविंग, बट देयर वाज नो प्रूफ फॉर दैट। कोई भी प्रूफ नहीं था वहां पर, या फिर इस बात को प्रूफ नहीं किया जा सका कि किस तरह से नॉन लिविंग थिंग का फॉर्मेशन कर सकती है। बेसिकली इस एक्सपेरिमेंट को दिया गया था 624 BC। हमने पहले भी इस बात को हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है प्रीवियस वीडियो में, तो आप लोग उसको देख सकते हो कि क्या वो चीजें थी। और 300 ईयर्स है बिटवीन दिस टाइम एरा जो है ये थियरी दी गई थी। इसको डिसक्वालीफाइड करने के लिए थियरी दी गई थी दो साइंटिस्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, एक तो पास्चर और दूसरे आपके रेड्डी। सो रेड्डी और पास्चर ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। बेसिकली अगर हम लोग बात करें रेड्डी के एक्सपेरिमेंट के बारे में, तो इन्होंने क्या किया था, 3 जार लिए थे। तीनों जार में उन्होंने पीस ऑफ मीट रखा हुआ था। ये जो पीस ऑफ मीट था इसको इन्होंने जार में रखा था, जिसको एक जार को उन्होंने क्या किया था, पर्चमेंट पेपर से और एक को उन्होंने मसलिन क्लॉथ से और एक को उन्होंने क्या किया था, ओपन छोड़ा हुआ था। इन्होंने मान लेते हैं इन्होंने 3 जार A, B और C लिया एक्सपेरिमेंट के लिए। उन्होंने क्या किया, तीनों में मीट के टुकड़े रख दिए, जिसमें से एक को उन्होंने पर्चमेंट पेपर से, एक को मसलिन क्लॉथ से, कॉटन क्लॉथ से, और एक को क्या कर दिया था, ओपन छोड़ दिया था। कुछ टाइम बाद इन्होंने नोटिस किया कि जो आपका जो ये पर्चमेंट पेपर या मसलिन क्लॉथ था, इसके अपर साइड पे कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे मक्खियां हैं, कुछ कीड़े हैं, इंसेक्ट हैं, जो कि इस मीट के टुकड़े को यूज करती हैं फॉर देयर न्यूट्रिशन। लेकिन क्लॉथ होने की वजह से इसके अंदर कोई एंटर नहीं कर पाता है। लास्ट में इन्होंने जो जॉब लिया था जो कि ओपन था, उन्होंने देखा कि उसमें कुछ लार्वा और कुछ जो है उनको लिविंग दिखाई दिए, कुछ जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म दिखाई दिए बेसिकली। तो इन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता कि नॉन लिविंग थिंग से लिविंग थिंग का फॉर्मेशन होता, ये जो मीट का टुकड़ा था जो कि ढका हुआ था दोनों जार में, जार ए और जार बी में, इसमें भी वो कीड़े या छोटे छोटे जो लार्वी थे वो पैदा होते, जबकि केवल जार सी में ही ऐसा होगा। इसका मतलब ये है कि कोई भी जो जार सी में जो क्रिएचर जो लिविंग पैदा हुआ, जो पनप रहा है, वो लिविंग बाहर से ही आया है, कहीं अंदर से नहीं आया है। सो इस बात को, इस एक्सपेरिमेंट को देने के बाद, लाइक रेड्डी की तरह ही पास्चर ने भी एक्सपेरिमेंट दिया था। स्वान ने एक एक्सपेरिमेंट क्लास 12th एनसीईआरटी बुक में आप इसको देख सकते हो, साइड बुक में भी दिया हुआ है, स्वान ने एक्सपेरिमेंट एंड रेड्डी एक्सपेरिमेंट, जिन्होंने इस बात को क्या कर दिया था, खारिज कर दिया था कि किसी भी नॉन लिविंग थिंग से लिविंग थिंग का क्या हो सकता है, फॉर्मेशन हो सकता है। जो सेकेंड थियरी थी, सेकेंड थियरी क्या है देखते हैं उसको। सेकेंड थियरी था आपका थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, व्हिच इज बेस्ड ऑन मिथोलॉजिकल अप्रोचेस। बेसिकली हम लोग कह रहे हैं कि जो सेकेंड थियरी है वो है थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। सो थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन जो है वो इसी टाइम पीरियड में दिया गया था, अप्रॉक्स 300 ईयर्स एगो तक इसकी जो है मान्यता रही, इसको माना गया। लेकिन इसका भी कोई प्रूफ ना होने की वजह से इसको भी क्या कर दिया गया, डिसक्वालीफाइड कर दिया गया, एक्सेप्ट नहीं किया गया इसको। तो इसमें क्या क्या कहा क्या गया था, इसमें बाइबल के अकॉर्डिंग टू बाइबल इसमें कहा गया था कि फर्स्ट मैन वाज एडम। बाइबल ये कहता है कि सुपर पावर, या जिसको हम गॉड कहते हैं, सुपर पावर के थ्रू क्या किया गया था, फर्स्ट मैन को बनाया गया, जस्ट वैसे ही फर्स्ट वुमेन को बनाया गया, वाज जो क्या थी, ईव। यानी बाइबल के अकॉर्डिंग फर्स्ट मैन एडम थे और फर्स्ट जो वुमन थी वो ईव थी।
और जितने अर्थ पे जो संतानें हैं, जितने इंडिविजुअल आपको दिखाई दे रहे हैं, वो इन्हीं की संतानें हैं। और हिंदू मिथोलॉजी क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू हिंदू मिथोलॉजी, हिंदू मिथोलॉजी कहती है ब्रह्मा वाज द क्रिएटर, कि ब्रह्मा क्या है? क्रिएटर है। ब्रह्मा वाज द क्रिएटर, मतलब आप जो कुछ भी देख रहे हो अर्थ पे, वो सब किसका बनाया हुआ है? ब्रह्मा का बनाया हुआ है। और उन्होंने ही फर्स्ट मैन, अकॉर्डिंग टू हिंदू मिथोलॉजी, फर्स्ट मैन जो था वो था आपका मनु, एंड द फर्स्ट वुमन वाज श्रद्धा। फर्स्ट मैन मनु एंड फर्स्ट वुमन श्रद्धा, और इन्हीं की सारी संतान। सो दिस इज अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। इसमें बाइबल में कुछ और बातें कही गई थी, हिंदू धर्म में कुछ और बातें कही गई थी। अलग अलग आपको अलग अलग जो रिलीजन होता है, उस अलग अलग रिलीजन में आपको अलग अलग पॉइंट देखने को मिलते हैं। बेसिकली जो ये थ्योरी भी क्या हो गई थी? फेल हो गई थी। हमने बोला कि ऐसी चीजें जो जिसको हम लोग प्रूफ नहीं कर सकते हैं, वो एक्सेप्टेबल नहीं होती हैं साइंस के लिए। बेसिकली इस थ्योरी को भी क्या कर दिया गया था? अमान्य कर दिया गया था। द अदर थ्योरी फॉर द इवोल्यूशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इज अनदर इम्पोर्टेंट थ्योरी, जिसको डिफरेंट साइंटिस्ट ने दिया था, जिसका नाम था थ्योरी या फिर कॉस्मोजोइक थ्योरी। कॉस्मोजोइक थ्योरी, ये थ्योरी जो है सन 1800 से 1900 के बीच में दी गई थी। और इसमें देने वाले जो डिफरेंट साइंटिस्ट थे, जैसे रिचटर और कोइल, हेल्महोल्ट्ज एंड अदर साइंटिस्ट, उस टाइम पीरियड के जो है डिफरेंट साइंटिस्ट जिन्होंने ये थ्योरी दी थी। सो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या किया गया? कॉस्मोजोआ, उन्होंने कहा कि ब्रह्मांड में हो सकता है पहले से ही कहीं पर, इसमें क्या कहा गया? कहा गया कि हो सकता है कि ब्रह्मांड में पहले ही कहीं पर क्या हुआ हो, किसी लाइफ का फॉर्मेशन हुआ, और वहां से जो है स्पेशल काइंड ऑफ स्पोर, वहां से जिसको कॉस्मोजोआ कहा गया, स्पेशल काइंड ऑफ स्पोर्स जो है वो कहां पर आ गए? अर्थ पे आ गए। और इन्हीं के जर्मिनेशन से, इन्हीं के डेवलपमेंट से क्या हुआ? लाइफ का फॉर्मेशन हुआ। इस बात का भी कोई प्रूफ ना होने की वजह से इस थ्योरी को भी क्या कर दिया गया था? अमान्य कर दिया गया था। एंड द लास्ट थ्योरी व्हिच इज द मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी फॉर द origin of life on earth, which is scientific theory given by the different kinds of scientists and accepted by different kinds of scientists. और हमारे पास उन theories के लिए क्या है? प्रूफ भी है, which was the modern theory of origin of life, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? Modern theory of origin of life. So now we are going to discussing about the modern theory of origin of life. So what I am saying is modern theory of origin of life, which was the fourth theory of our topic, modern theory of origin of life. So according to this theory, ये theory ये कहती है कि लाइफ का फॉर्मेशन जो है एक वे है, एक प्रोसेस है, जिसको बेसिकली मॉडर्न थ्योरी को 3 ग्रुप में बांटा गया है। सो हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं मॉडर्न थ्योरी, व्हिच वाज आल्सो कॉल्ड केमोजेनेटिक थ्योरी। केमोजेनेटिक थ्योरी क्या है? ये थ्योरी बेसिकली दिस इज द मॉडर्न थ्योरी फॉर ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, एंड दिस इज द मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ लाइफ, जिसमें ये कहा गया था कि जो भी प्रोसेसेस रहे हैं ओरिजिनेशन ऑफ लाइफ के लिए, उसमें केमिकल रिएक्शंस का बड़ा रोल रहा है, और इनके फर्दर प्रोसेसेस की वजह से और कुछ ऐसे कोइंसिडेंस हुए हैं जिसकी वजह से लाइफ का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। जैसा कि हमने कहा कि ये मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी इसलिए है क्योंकि इस थ्योरी को क्या किया गया था? प्रूफ किया गया था। और इसमें बेसिकली 2 साइंटिस्ट जो सबसे बड़ा नाम इसमें है, एक तो ओपेरिन और दूसरा जो है ओपेरिन एंड हैल्डेन। ये 19वीं सेंचुरी में ये जो थ्योरी है वो दी गई थी। बेसिकली इस थ्योरी को स्टडी के लिए 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला जो है आपका वो है केमोजेनिक, सेकेंड वन इज बायोजेनिक, एंड थर्ड वन इज कोजीनोजेनिक।
सो केमोजेनिक का मतलब ये होता है कि फर्स्टली लाइफ फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले जो है केमिकल्स ओरिजिनेट हुए, केमिकल रिएक्शंस हुए। जो केमिकल रिएक्शंस हुए उनका जो रिजल्ट निकला वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ केमिकल कंपोनेंट, मतलब उससे हम कह सकते हैं कि क्या हुआ है, इन केमिकल्स की वजह से बायोमॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हुआ, बायोमॉलिक्यूल्स फॉर्मेशन। तो इसमें ये कहा गया बायोजेनिक में कि ऐसे बायोमॉलिक्यूल्स फॉर्म हुए जो कि लिविंग बॉडी में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। दिस बेसिकली दिस प्रोसेस इज बायोजेनिक। बायोजेनिक मींस किसी लिविंग थिंग का फॉर्मेशन या फिर ऐसी चीजें, ऐसे प्रोडक्ट जो किसी लिविंग बॉडी में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। जैसे आप कह सकते हैं ओरिजिन ऑफ जेनेटिक मटेरियल लाइक डीएनए, आरएनए एंड अदर थिंग्स। और लास्ट जो है आपका वो है कोजेनोजेनिक, जो कहता है ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। सो दिस इज द मॉडर्न थ्योरी। एग्जैक्टली इसमें ये कहा गया कि थ्योरी में पहले प्रोसेस में जो है वो केमोजेनिक हुआ होगा, केमिकल फॉर्मेशन हुआ होगा, एंड दीस केमिकल्स आर एग्रीगेट टू फॉर्म बायोमॉलिक्यूल्स व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ लिविंग बॉडी, एंड दिस वन इज नोन एज कोजेनोजेनिक। सो हम लोग कह रहे हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन, तो इन सारी बातों को हम कैसे ये मान लें कि केमिकल रिएक्शन हुआ होगा और केमिकल रिएक्शन से ही बायोमॉलिक्यूल्स बने। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि जो भी प्रोसेसेस हुए हैं इनका एक प्रूफ है। तो साइंटिस्ट ओपेरिन और हेल्डेन, बेसिकली ओपेरिन ने जो है एक एक्सपेरिमेंट किया है। एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद उन्होंने जो है इस बात को प्रूफ किया कि ये जो प्रोसेसेस आप देख रहे हैं वो हुई होंगी। एंशिएंट टाइम में फॉर्मेशन ऑफ अर्थ के टाइम, एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लाइफ, सो एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लाइफ, उस टाइम ये कहा गया कि जो इन्वायरमेंट था, इन्वायरमेंट जो है पहले तो हाई टेम्परेचर था इन्वायरमेंट। प्रक्ष कहा जाता है कि 1800 से लेकर के 2000 डिग्री सेल्सियस तक उसका जो है इन्वायरमेंट का उस समय क्या था टेम्परेचर, क्योंकि हमने पहले बताया कि जो नेबुलर गैसेस थी, ब्लास्टिंग की वजह से जो गैसेस बनी है बेसिकली उनका टेम्परेचर बहुत हाई था। आप इस बात को समझने के लिए आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, उसमें आपको बताया गया है कि लाइफ जो है ओरिजिनेट होने से पहले अर्थ फॉर्मेशन हुआ है, और अर्थ फॉर्मेशन के लिए बहुत सारे कंडीशंस रिस्पॉन्सिबल रहे हैं, जिसमें हाई टेम्परेचर की बात हम लोग करते हैं। और दूसरा बेसिकली सोर्स ऑफ एनर्जी का जो सोर्स था वो दो सोर्सेस थे उस समय मेन, जो है यूवी रेस जो कि सन से आ रहे थे, और दूसरा लाइटनिंग। क्योंकि उस समय जो है लाइटनिंग की वजह क्या थी, तीसरा जो कंडीशन था वो था रेनफॉल। सो ये जो एंशिएंट सिचुएशंस थी कि हाई टेम्परेचर था और सोर्स ऑफ एनर्जी जो है उस समय यूवी रेस थी, और लाइटनिंग हो रही थी, बिजलियां चमक रही थी, और हैवी रेनफॉल हुआ ईयर्स ऑफ द ईयर्स, 100 ईयर 200 ईयर्स, मतलब कई सालों तक जो है मेनी ईयर्स जो है वो रेनफॉल होता गया, हैवी रेनफॉल हुआ। और उस समय एक और एंशिएंट सिचुएशन जो रही है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिचुएशन, जिसमें हाइड्रोजन, मीथेन और अमोनिया प्लस CO2, ये एंशिएंट ऐसा माना गया कि टाइम पीरियड, जो एंशिएंट टाइम पीरियड था उस समय ये चार चीजें जो थी वो मौजूद थी, जिनका रोल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है फॉर्मेशन ऑफ लाइफ के बारे में। बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि जो थ्योरी, मॉडर्न थ्योरी है वो एक्सप्लेन करती है ओरिजिन ऑफ लाइफ को, और उस समय जो टाइम पीरियड रहा होगा, क्योंकि साइंटिस्ट ने, ओपेरिन और हेल्डेन ने इस बात को साबित करने की कोशिश की। एक साइंटिस्ट का नाम और आता है इसमें जिनको मिलर कहते हैं। मिलर साइंटिस्ट ने जो है ये सारे एंशिएंट एनवायरनमेंट को लेकर के, हमने पहले भी आपको बोला कि कैसे प्रूफ होगा कि बायोमॉलिक्यूल्स फॉर्म में अंदर लिविंग फॉर्म, तो जो मिलर साइंटिस्ट थे उन्होंने ये प्रूफ किया था कि किसी भी नॉन लिविंग थिंग से बायोमॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हो सकता है, एंड बायोमॉलिक्यूल्स आर द रिस्पांसिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ लिविंग बॉडी। सो बेसिकली ओपेरिन ने ये एक्सपेरिमेंट प्रूफ किया था। किस सिचुएशन में ये हुआ होगा, किस सिचुएशन में केमोजेनिक हुआ होगा, किस सिचुएशन में बायोजेनिक हुआ होगा, इस सिचुएशन को लेकर के ये सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए। बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि उस समय की जो करंट सिचुएशन थी फॉर्मेशन, जब अर्थ हुआ था, जब एंशिएंट टाइम में अर्थ फॉर्म हुई, तो उस समय टेम्परेचर बहुत हाई था। एनर्जी के लिए यूवी रेज और लाइटनिंग जो है दो सोर्सेस ऑफ एनर्जी थे, क्योंकि आप जानते हो कि लाइटनिंग जो बिजली कड़कती है
विच इज़ द एक तरह से पावर हाउस की तरह काम करते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। और रेनफॉल, हैवी रेनफॉल था उस समय, बहुत सालों साल तक बारिश हो रही थी। और उस समय एनवायरमेंट में जो गैसेस थी उसमें से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो गैसेस हम लोग बोलते हैं ये मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन, और कभी कभी बोला जाता है कि उस समय CO2 भी इवॉल्व हो चुका था। So this is the basically this is the modern theory and also known as chemogenetic theory. So हम लोग अब प्रीवियस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द एक्सपेरिमेंट ऑफ ओपेरिन, उनका क्या एक्सपेरिमेंट था और किस तरह से एवोल्यूशन हुआ। सो बेसिकली in our next video lecture we are going to discussing about the origin of life and evolution of life, किस तरह से लाइफ जो है वो एवोल्यूट हुआ है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।